हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो पंजाब केसरी ने कवर की है। खबर है सेना का ऑपरेशन किलर क्या है, सोफिया का जंगल कैसे बना आतंकियों का सेफ जोन, लोकल लोग देते हैं रहने की जगह। खबर क्या है? खबर है 13 मई को भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन किलर। क्यों रखा गया है ना इसका नाम ऑपरेशन किलर, कब तक चलेगा ऑपरेशन किलर और आतंकी स्थान से मिले सबूत यूएनएससी में पेश करेगा भारत। चर्चा में क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन किलर लॉन्च किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के सोफिया इलाके में आतंकियों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सेना ने अब तक 3 आतंकी को मार भी गिराया है। सेना ने इसका नाम क्यों रखा है ऑपरेशन किलर? 13 मई के दोपहर 12:53 पर भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एडीजीपी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन कर ये ऑपरेशन किलर की जानकारी दी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स विंग को खुफिया जो सोर्सेज है उनसे सोफिया के सोकर कलर इलाका है वहां पर आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही यह ऑपरेशन जो किलर है वो चलाया गया था। सोफिया का यह जंगली इलाका आतंकियों का गढ़ है वो क्यों बना हुआ है? आतंकवादी और घुसपैठ पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार कराने के लिए सबसे मुफीद मानते हैं, क्योंकि पीर पंजाल की जो पहाड़ियां है पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच फैली है और इस इलाके में बहुत ज़्यादा घने जंगल है जो 100 मीटर दूर तक फैले हैं, जहां पर किसी भी हलचल को देख पाना बहुत मुश्किल है। सोफिया जिला पीर पंजाल की पहाड़ियों में सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है। पीर पंजाल दर्रे से जो सोफिया की दूरी है वो महज 40 किलोमीटर दूर रह जाती है और जो पीर पंजाल के आसपास के इलाके हैं जैसे कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और राजौरी में आतंकी लंबे समय से घुसपैठ करते आ रहे हैं। जैसे कि जो उरी हमला हुआ था उसमें भी आतंकियों ने इसी जो पीर पंजाल के आसपास का इलाका है यहीं से जो है वो घुसपैठ की थी। तो यहाँ पे जो आतंकी है वो जो ये इलाका है यहाँ से घुसपैठ करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट जुनैद हाशमी के अनुसार जो जर्नलिस्ट है जुनैद हाशमी उनका जो उन्होंने कहा है कि दक्षिण कश्मीर में सबसे ज़्यादा घुसपैठ पुंछ और राजौरी से होती है। पुंछ मुगल रोड के जरिए सोफिया से जुड़ता है और इसी रास्ते से आतंकी सोफिया में दाखिल होते हैं और यही लोकल केलर गांव के पास का एरिया बहुत खूबसूरत और घना जंगल है जहां आतंकी अपने हाइड आउट बनाते हैं। रिटायर्ड आर्मी जनरल संजय कुलकर्णी के अनुसार कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पुंछ और राजौरी जैसे इलाके पहाड़ी है जबकि सोफिया मैदानी इलाका है। यहाँ सेब के बागान और घने जंगल है। सड़क या ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक बार जो ये इलाके हैं इनमें आतंकी आ जाता है तो यहाँ पे अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसे करने में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और यह उनके लिए एक सेफ जोन का कार्य करती है। सेना की नज़र से बचकर पुंछ से सोफिया में कैसे घुसते हैं आतंकी? जो पाकिस्तान के बीच की सीमा है वो करीबन 3,323 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और 1,000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की पीछे की 2 बड़ी वजह है। वो जो 2 बड़ी वजह है वो पहली है पूरे साल बाड़ेबंदी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोक और इंटरनेशनल बॉर्डर की कुल जो लंबाई है वो 1,000 किलोमीटर है और लगभग पूरी सीमा पर जो है वो बाड़ेबंदी की गई है। लेकिन जो जनरल पीसी कटोच है उनके मुताबिक हर साल बर्फबारी है, हिमस्खलन जैसी कुदरत समस्याओं के चलते जम्मू कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर जो बाढ़ है वो खराब हो जाती है जिससे गर्मियों के समय इसे दोबारा ठीक करना होता है। जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा है उनके मुताबिक जो यह बाढ़ ठीक करने में गैप पैदा होता है इसका फ़ायदा आतंकी उठाते हैं और तब ही ये घुसपैठ करते हैं। आतंकियों को इसमें लोकल सपोर्ट भी मिलता है
जुनैद हाशमी बताता है कि जो राजौरी से घुसपैठ करने वाले आतंकी जंगलों या इनमें मौजूद गुफाओं में अपनी शुरुआती ठिकाने बनाते हैं। जुनैद हाशमी यह भी बताते हैं कि जो शोपियां में दाखिल होने पर जो अलगाववादी सोच के लोग हैं इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं जो आतंकी है इन्हें छिपने में इनकी मदद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी के अनुसार अलगाववादी सोच के चलते लोकल युवा आतंकी संगठनों से आसानी से जुड़ जाते हैं। शोपियां के कई लोग हमेशा से आतंकियों के घरों में छुपाने से लेकर बाकी लॉजिस्टिक से मदद करते आ रहे हैं। कब तक चलेगा ऑपरेशन केलर? अगर हम इसकी बात करें तो अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। एडीजीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय राइफल्स को मिले इनपुट के आधार पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया है और यह अभी भी जारी है। ऑपरेशन केलर में 3 आतंकी मारे गए हैं जिसमें अदनान सफीर डार है जो लश्कर-ए-तैयबा TRF है उसी संगठन का है ये, और ये है जो इसका जेनापोरा सोफिया से जो जेनोपोरा सोफिया है वहाँ का है ये, और इसने 18 नवंबर 2024 में TRF को ज्वाइन किया था। इसमें दूसरा है शाहिद अहमद कुट्टी, 27 साल का है ये और यह भी लश्कर-ए-तैयबा TRF से जुड़ा हुआ है। हीरोपोरा सोफिया का है ये, और जो इसकी ज्वाइनिंग है जब इसने TRF को ज्वाइन किया था इसने 8 मार्च 2023 है उसने इसमें TRF में इसने ज्वाइनिंग की थी। इसमें ये है एहसान अहमद शेख, लश्कर-ए-तैयबा का है ये पुलवामा का है और इसने 2023-24 जून को इसने TRF को ज्वाइन किया था और इन्हीं तीनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। क्या अब ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर से पहले जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती आ रही है। अब सरकार सीमा पर आतंकवाद पर जो रुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसी हिसाब से के ऑपरेशन में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सेना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेना को भारी मात्रा में मिले हैं हथियार। भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि 13 मई 2025 को केलर जंगल के क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है और इस ऑपरेशन में 3 कट्टर आतंकियों को मार गिराया है। जो TRF जो लश्कर-ए-तैयबा है उसका कमांडर भी इसमें शामिल है, जो इसमें 3 आतंकियों के साथ मारा गया है और जिनके पास से बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। भारत जल्दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी जो सबूत है वो पेश करेगा। सुरक्षा परिषद की 12 सदस्य प्रबंध समिति के समस्त पाकिस्तान की आतंकवाद में संयुक्त से संबंधित नए सबूत है वो भारत पेश करेगा। यह समिति विशेष रूप से अलकायदा और उनसे जुड़े संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। समिति 12 सदस्य 1999, 1969, 2011, 2253, 2015 प्रस्ताव के तहत आतंकियों पर यह कार्रवाई करती है। तो जो भारत है जो अब आतंकियों को मार गिराया और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद जो सख्त रुख अपनाया है पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने, और जो भी सबूत वहां से मिल रहे हैं आतंकियों के पास से और जो उनसे भारी मात्रा में हथियार मिल रहे हैं, आतंकियों को सेना ने मारा भी है, तो जो सबूत हमें मिल रहे हैं उस सबूत को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश करेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अक्सर कहता है कि जो है उसमें हमारा जो भारत पे हमला होता है हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो अब जैसा आतंकियों के पास से सबूत मिल रहे हैं अब पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा परिषद में भारत पेश करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और ये अब संयुक्त राष्ट्र परिषद जो सुरक्षा परिषद है भारत उसमें अब पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करेगा। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।